dear friend, let's discuss example 11 of chapter Mechanical Property of Fluid of class 11th. Question is, a rectangular tank is 10 meter long, 5 meter broad and 3 meter high. It is filled to the rim with water of density 1000 kg per meter cube. Calculate the thrust at the bottom and the wall of tank due to the hydrostatic pressure, or you can take the value of G equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, जिसकी लेंथ 10 मीटर है, हाइट 3 मीटर है और जो ब्रॉडनेस है इसकी 5 मीटर है। उसको हमने पानी से भरा हुआ है अप टू द मार्क, मतलब यहाँ पर पूरा कंप्लीटली इसको भरा हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कैलकुलेट द थ्रस्ट एट द बॉटम एंड द वॉल ऑफ द टैंक ड्यू टू द प्रेशर। देखो थ्रस्ट होता क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रेशर का, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। लिक्विड में हम बोलते हैं थ्रस्ट, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब थ्रस्ट हमें निकालना, तो थ्रस्ट निकालने के लिए हमें प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर की एरिया में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बॉटम की कि बॉटम पे थ्रस्ट कितना होगा। तो जब हम बॉटम पे थ्रस्ट निकालेंगे तो हमें जो एरिया लेना पड़ेगा, मैं पहले लिख देता हूं, थ्रस्ट एट बॉटम। तो उसके लिए हमें पूरा प्रेशर चाहिए होगा, मतलब जितना पानी फिल है यहां पर उसका प्रेशर हम लेंगे। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये वाटर है यहाँ पर। लिक्विड कॉलम का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए पानी आपने h हाइट तक भरा हुआ है तो बॉटम पर वो प्रेशर लगाएगा h रो जी के इक्वल, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इनटू में एरिया, तो यहाँ पर एरिया कौन सा होगा, बॉटम का। अब बॉटम का एरिया जो हम लेंगे वो ये वाला लेंगे, बॉटम में जो है, तो एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया h रो जी होता है। उसकी एरिया ऑफ बॉटम, एरिया का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर कितना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एरिया ऑफ बॉटम। तो क्योंकि हम L इंटू बी होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, L 10, ब्रेथ कितनी उसकी 5, L इंटू बी तो आ जाएगा 50। अब सब चीजें SI यूनिट में, तो इतनी कोई टेंशन नहीं चेंज करने की। ये आगे 50 मीटर स्क्वायर। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना होगा, h रो जी के इक्वल। तो यहाँ पर हम हाइट लेंगे, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो वही जो ऊंचाई इस टैंक की है, यानी कि 3 मीटर इंटू में डेंसिटी 1000 है और जी की वैल्यू में 9.8 लेनी है। तो प्रेशर ये h रो जी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9.8 होगा, तो ये आएगा 2.94 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें प्रेशर भी पता चल गया, एरिया भी पता चल गया है। तो थ्रस्ट एट बॉटम, तो वो क्या, प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे, यानी कि 2.94 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 50 से। सो जो थ्रस्ट आएगा ये सिर्फ बॉटम का भी निकालना, वॉल का हम निकालेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.47 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। ये होगी बॉटम की बात। अब हमें दोनों का नेट निकालना है कि वॉल्स पर कितना होगा, तो वॉल्स का हम एरिया भी कंसीडर करेंगे। अब जब हम वॉल्स पर निकालेंगे तो जो टोटल नेट प्रेशर है, अभी ये जो प्रेशर था टोटल, ये सिर्फ बॉटम पे लग रहा था, लेकिन वॉल्स की बात करें तो वो 4 वॉल्स पर इक्वली डिवाइड होगा, मतलब जो भी नेट प्रेशर होगा। और जो प्रेशर होगा वो अगर हम टॉप से बात करें तो टॉप पर तो हाइट 0 रहेगी, 0 प्रेशर होगा। और जब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है, एक तरह से हम डेप्थ बोलेंगे इसको, तो जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्योंकि 4 वॉल पर निकालें तो हम एवरेज प्रेशर कंसीडर करेंगे। सो एवरेज प्रेशर ऑन वॉल, तो एवरेज प्रेशर मतलब ऊपर टॉप पर कितना है 0, बॉटम पे कितना h रो जी, और क्योंकि एवरेज निकालना तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वही होगा जो हमने यहाँ पर निकाला ना h रो जी, उसका हाफ कर देंगे, 2.94 इंटू 10 की पावर 3 का हाफ करेंगे, सो विल गेट 1.47 इंटू 10 की पावर 4,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एवरेज प्रेशर आ गया वॉल पर। हमें क्योंकि निकालना है थ्रस्ट, तो उसके लिए हम चारों वॉल का एरिया कंसिडर करेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों वॉल्स की बात करूं जो सामने सामने है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2LB, और इन दोनों का 2BH। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो 4 वॉल का एरिया आएगा ये आएगा 2LB प्लस BH। यहाँ पर सिर्फ हम वॉल का एरिया निकाल रहे हैं, तो हमें बॉटम से कोई रिलेशन नहीं होगा उसका, मतलब बॉटम वाला नहीं लेंगे। एक्चुअली यहाँ पर B नहीं आकर के H आएगा, क्योंकि हम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो ये हो जाएगा आपकी हाइट, ये हो जाएगी लेंथ, और ये हो जाएगी ब्रेड्थ। तो एक तो ये वाले एरिया हम लेंगे, मतलब 3 इंटू 5 करेंगे, और एक बार 3 इंटू 10 करेंगे, तो हाइट दोनों में कॉमन ही रहेगा। सो 2 हाइट कॉमन ले लो, L प्लस B कर लेते हैं इसको। अब सब वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू में हाइट कितनी है, हाइट है 3, L प्लस B कितना है, तो 10 प्लस 5, सो इट विल बी इक्वल टू 90 मीटर स्क्वायर। अब निकालने से थ्रस्ट ऑन वॉल, तो थ्रस्ट ऑन वॉल इक्वल होगा जो एवरेज प्रेशर हमने यहाँ पर निकाला है और एरिया ऑफ 4 वॉल, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1.47 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 90, तो हमें मिलेगा 1.32 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। तो टोटल थ्रस्ट ऑन वॉल एंड बॉटम निकालने के लिए हमने जो थ्रस्ट निकाला था पहले बॉटम पर, और जो थ्रस्ट निकाला है हमने चारों वॉल पर, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो वी विल गेट 1.47 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 1.32 इंटू 10 की पावर 6 विल गेट 2.79 इंटू 10 की पावर 6। तो ये हमारा आंसर होगा टोटल थ्रस्ट ऑन दी वॉल एंड दी बॉटम।